वकील की बातों में आकर के उस माँ ने सुब्रत सागरी क्या किया, अब बेटे ने तो घर से बाहर कर दिया। ये कोई कथा नहीं सुना रहा हूँ, सत्य घटना बता रहा हूँ। बेटे ने माँ को घर से बाहर कर दिया और माँ घर में घुसे भी नहीं, बाहर ही हो गई। लेकिन सुबह 4 बजे जज साहब के मकान के बगले के गेट पर जाके बैठ गए। जब बेटा माँ जज साहब के बगले पर बैठी गेट पर, सुबह न्यायाधीश से अच्छे शुद्ध दिमाग में थे, उन्होंने गेट खोला, घूमने जा रहे थे, गेट पर बैठी माँ पर दृष्टि पड़ी, इन्होंने उसको राम राम जय जिनेंद्र कर लिया। और जैसी बुढ़िया माँ को अच्छे से देखा, वो माँ फपक फपक के रोना प्रारंभ करती है। बोले माँ क्या हुआ? बोले बेटा, जिसको जन्म दिया था उसने तो बाहर कर दिया, अब आप ही न्यायाधीश हो, अब तुम ही मेरे बेटे हो, अब यहीं रहूंगे। बोले क्या हुआ? बोले हुआ ये कि नोटों की थैली से वकील साहब ने मेरे बेटे को जिता तो दिया, पर वकील साहब ने आपसे जैसा कहा आपने भी स्वीकार कर लिया, पर इस बात को किसने जाना कि जन्म देने वाली अपने बेटे को कैसे प्राण ले सकती है। जिसने जन्म दिया है, इसने इतना बड़ा किया है, उस बेटे के मैं प्राण ले सकती हूँ क्या? लेकिन आज बहू बेटे मिलकर के आपके द्वारे पर आकर के मुझे घर से बाहर कर दिया। अब मुझे इतना बता दीजिए, कल से नहीं आज से ही मेरी रोटी का व्यवस्था कौन करेगा और मैं रहूंगी कहाँ, ये तो बता दीजिए। जय साहब आखिर में मानवीय थे, उनके भीतर की मानवता ने पुनः जागृति को प्राप्त किया और क्या कहते हैं, माँ माँ। सभा की भूमिका का जज अलग था, मैं भी एक माँ का बेटा हूं और मैं भी एक बेटे का पिता हूं, मुझे मालूम है माँ। अब आप ऐसा करो, कल आपको आना है, वो आपके लिए शिकायत करना है, आपकी तरफ से मैं लड़ूंगा। जब जज साहब के अंदर दया ने जन्म लिया, निकुंज दूसरे दिन ही मां को घर में हिस्सा मिल गया। मां को घर में हिस्सा मिला। बेटा देखता है जज साहब को, आपने तो मेरे लिए फैसला सुना दिया था। बोले बेटे, फैसला मैंने पहले एक अपराधी का सुना था, उन निरपराधी पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन आज मैंने जो फैसला सुनाया है, अपराधी और निरपराधी की बात नहीं है, एक माँ को अपने बेटे के घर में बिठाया है। इसलिए मेरा सभी से कहना है कि चाहे तुम साधु पुरुष हो, चाहे तुम असाधु पुरुष हो, इतना ध्यान रखना कि मुख में जीभ हिले, इसके पहले दूसरे की परिस्थिति का भी ज्ञान कर लेना। तुम्हारा एक कदम आगे उठे, जिस पर मेरा पैर पड़ेगा, वो जीभ की वेदना को भी देख लेना। घास है, शैवाल है, त्रिस जीव है, बेटा एक पैर रखा जाए, इतना तो बच्च कुमार भैया सोचना ही पड़ेगा, इस जीव का क्या होगा। सुब्रत सागरी एक व्यक्ति मैंने केस रुच किया, वो बाल उठा करके मेरे एक नदी में दौड़ने लग गया। मैंने उसको रोक लिया। मैंने कहा भाई मैं तीर्थंकर नहीं हूं, तुम क्षीर सागर में इसको लेके मत जाओ, इसमें राख छारी है, इन बालों को तुमने नदी में छोड़ दिया, वो नदी के अंदर जो जीव हैं
वो दौड़ के पकड़ेंगे, वो कंठ में बाल चिपक गया, उनके कंठ रुक जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। उससे कहा भाई तू ऐसा कर, कहीं सुरक्षित जमीन में रख दे, मत फेंको तुम पानी में। जब तक करुणा नहीं होगी तब तक व्रतों का पालन नहीं हो सकता। कोई भी व्रत का पालन करो, लेकिन हर साधक के अंदर ये मस्तिष्क में होना चाहिए, हम पहले दयावान हैं। दया मुख्य धर्म है, और दया जीव दया समाप्त हो गई, हार्दिक सारे व्रत समाप्त हो गए। मेरे निमित्त से कोई दूसरा परेशान यदि होता है तो पीयूष वहां भी निर्णय करना पड़ेगा कि मेरे निमित्त से लोग परेशान हैं, मैं वो खोज करूंगा ऐसी कौन सी बात है जिससे लोग तंग आ रहे हैं। हम सुधरेंगे, सुधरेंगे। ऐसा नहीं मैं तो जीना जानता हूं, तुमको जो करना सो कर लो। ये वृत्तियों की भाषा नहीं होती है, ये क्रूर आतंकवादियों की भाषा हो सकती है, लेकिन वृत्तियों की भाषा नहीं होती। मैं तो जीता हूं। यही मैं देखता रहता हूं जज साहब कि लोग देश में साधु बन के घूमना तो सीख लेते हैं, पर साधु बनना नहीं सीखते। साधु बन के घूमने के पहले साधु बनना सीखना चाहिए है। साधु बनने के घूमने मतलब भेष बनाना, और साधु बनना मतलब परिणामों की विशुद्धि से युक्त होकर साधना करोगे तो तुमको जीव दया दिखाई देगी। फिर मालूम ये रविंद्र आत्मन ऐसा नहीं कहेंगे प्रशांत ऐ मेरे कमरे में हिस्सा है, ठीक भाई तुम नहीं मुझे रखना चाहते हो, हम गेट के बाहर रह लेंगे, लेकिन तुम अपने भाव खराब मत करो। निकुंज में मंदिर गया और एक इतनी भीड़ थी तो एक सज्जन आए। वो सज्जन क्या, ए पंडित जी ना आपके ब्रज कुमार जी, कुंतलगिरी में दर्शन करने गया भगवान कुलभूषण देशभूषण महाराज के। मंदिर का परिसर ज्यादा बड़ा नहीं है, अच्छी भीड़ हो जाए तो बहुत कम लोग आ पाते हैं। सुब्र सार मालूम क्या हुआ, ऐसे मोटी तगड़ी एक माँ थी महाराष्ट्रियन, भीड़ ज्यादा थी और मैं मंदिर के गेट के बाहर आ गया। उसने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा और कहा ठहरो महाराज दर्शन करना है। मैंने कहा भगवान कौन है यहाँ पर? हम के धन्नो अम्मा आपकी वीरता, आप हाथ छोड़ दो मेरा, तुम्हें दर्शन करने से कर लो, लेकिन हमारे आगम में लिखा है कि सकरी भूमि हो सकरी गली हो उनको लोगों को निकल जाने दो, फिर महाराज वहां से निकले, क्योंकि टकरा सकते हैं, सगलट्टानम गिर सकते हैं। ये मूलाचार में सब बातें लिखी हुई है। इनका माँ तू दर्शन कर ले, भगवान के भी कर ले, लेकिन मेरा हाथ छोड़ दे। चित्राबाई का नाम सुना आपने? आचार्य विमल सागर महाराज के संग में आहार आदि की व्यवस्था बनाती रहती थी चित्राबाई। आचार्य विराग सागर ने हमसे कहा देखो भाई यदि चित्राबाई पड़गान करे तो तुम खड़े हो जाना। हमने क्यों? यदि वो सोच लेती कि इनको पड़गाना ही है तो एक हाथ में लेती कलश और दूसरे में पकड़ती हाथ, बोले जाओ कहाँ जाते हो। अब पन्ना में आचार्य विमल सागर महाराज जी पधारे, 8 दिन तक वहां पर विराजमान रहे। 8 दिन तक मुझे उसी के आहार करना पड़ गया। बोले क्यों? जैसे मैं निकलूं ना वो सामने ऐसे खड़ी हो जाए, नमोस्तु नमोस्तु महाराज नमोस्तु। मैंने कहा देवी अम्मा तू तो चक्कर काट, हाथ मत पकड़ना, मैं खड़ा हूं। तो क्या करता, वो निकलने नहीं देती माँ। बोले बस, और क्या बोलती थी सुब्र सागर विष्णु सागर जी, वो माँ बोले चित्राबाई ए मेहमान महाराज ठहर ठहर ठहर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चक्कर काटेगी। यहाँ पर अभी ये कोई सरोजबाई करके अम्मा है ना, वो उनके साथ रहती थी 24 घंटे चित्राबाई। ज्ञानी आगम क्या कह रहा है?
कोई भड़बड़िया आदमी है, अपन शांत हो जाओ। किसी की भक्ति का भी अतिरेक है, ध्यान दीजिए, विवेक अतिरेक में अंतर है। विवेक अतिरेक में अंतर है। विवेक की जीव किसी विषय पर दिखावा नहीं करता, अतिरेक नहीं करता, शांत भाव से क्रिया करता है। और विवेकहीन अतिरेक में डूबता है, अधिक दिखाना चाहता, मैं श्रेष्ठ भक्त हूं, श्रेष्ठ क्रिया करता हूं। नहीं, विवेक अति उत्साह, अति खिन्नता में सिद्धांत शास्त्रों का वाचन नहीं होता। अति उत्साह, अति खिन्नता में सिद्धांत शास्त्रों का वाचन नहीं होता। बोले क्यों? अति उत्साह में व्यक्ति हड़बड़ाता है, खिन्नता में भी हड़बड़ाता है। सिद्धांतों को पढ़ते समय तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा और जीवन नहीं अनंत भाव बिगड़ जाएंगे। श्वास ठीक है तो नियम से अभिषेक करना, प्रमाद नहीं करना, लेकिन विराधना नहीं होना चाहिए। न्याय की पुस्तक में मैंने इतनी बात एक दिन पढ़ ली कि नीति वाक्य मृत में कि 100 अपराधी बच जाएं तो विकल्प मत करना, पर एक निरपराधी की हिंसा नहीं होना चाहिए। निरपराधी को फांसी नहीं लगना चाहिए। तो बेटा निकुंज, ये वकील साहब से इतना पूछ लो, तुम बैठ जाओ, शादी हो गई क्या? पूछ ले तू अपनी बिहारी भाषा में, उस शादी में फटाका फूट रहे थे क्या? इतनी सी बात पूछ ले बेटा, पूछ ले, जयजिंद कर लो। फूटे थे मित्र, यदि फूटे तो वकील साहब से कहें, वकील साहब दुनिया की वकालत की आपने, आज मैं आपकी वकालत करना चाहता हूं। शादी का सुख तुमने भोगा है, आपकी पत्नी ने भोगा है, पर तुम दोनों सुख भोगों में मना नहीं कर रहा हूं, परंतु ये प्रश्न है, जिन पर तुमने पटाखे फोड़े थे उन जीवों ने कौन सा तुम्हारा अपराध किया था? उस केस को लड़िए आप। और फिर अगले जज साहब से बोलो कि जज साहब इसका न्याय करो और क्या दंड हो सकता है, आपकी संहिता में ना हो तो फिर गुरुजी के पास जाओ। शादी तुमने किए, एक दंपति ने सुख भोगा, इंद्रिय सुख, लेकिन जिन पर तुम्हारे बारूद बरसी थी, पटाखे फूटे थे, अक्षयबाजी हुई थी शादी में, मेरे मित्र, जो उन जीवों से कितने पशु पक्षी उड़ के भाग रहे थे और कितने लोग भयभीत हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे घबरा रहे थे, और जहां वो बारूद गिर रहा था वहां के जीव झुलस रहे थे, वो कौन सा उनने अपराध किया था? ये शादी की कौन सी विधि है कि दूसरे को मार दो? लेकिन भगवान नेमिना स्वामी तो उन्होंने हिंसा कृत देखा, वो तो रथ को मोड़ दिए, गिरनार में जाकर के दीक्षा ले ली, नारी छोड़ करके मेरे मित्र मुक्ति बधू के साथ शादी करने चले गए। क्या हुआ बालक? जिन जिन की शादी में फटाके फूटे ना, उन सबको प्रायश्चित करना चाहिए। ओ बालक, तुम तो नियम ही कर सकते हो, कह देना पिताजी से, पिताजी फटाके नहीं फूट पाएंगे, कह दोगे? पक्का? मतलब शादी कराओगे? बैठ जाओ सभी लोग। ओहो, चित्त की विशुद्धि के लिए प्रायश्चित है। अंतरंग तप यहां से प्रारंभ हो रहे हैं मित्र। प्रायश्चितम वीडियो बेजा वचन ते सज्जाओ जाने चो ऐसो अभ्यंतरो तब। जो पर की दृष्टि गोचर नहीं है, स्वयं के अंदर चल रहे हैं, ऐसे अंतरंग तप होते हैं। बहिरंग तप अंतरंग तप की सिद्धि के लिए हैं, वो अंतरंग तप जो है वो शुद्ध आत्मा की सिद्धि के लिए है। बिना तप किए कोई भगवान आज तक नहीं बना। तपस्या करना ही पड़ेगी। अंगूर का स्वाद
अंगूर का स्वाद और मुनक्के के स्वाद में अंतर है कि ऋषभ पंडित जी? अंगूर के स्वाद में, मुनक्के के स्वाद में अंतर है पंडित जी। खजूर के स्वाद में और छुआरे के स्वाद में अंतर है कि नहीं पंडित जी? अदरक के स्वाद में और सोंठ के स्वाद में अंतर है कि नहीं? राजू, अंतर क्यों? अंतर क्यों? कच्ची रोटी लोई में और सिकी रोटी में अंतर है कि नहीं? स्वाद में है। बस मित्र, बिना तपाए, बिना सूखे स्वाद नहीं बदलता। वही अंगूर का स्वाद अलग होता है, मुनक्के का स्वाद अलग हो जाता है, क्योंकि वो तप चुका है, सूख चुका है, पक चुका है। ऐसे ज्ञानियों, रोटी सिक जाती, स्वाद बदल जाता है। इसी प्रकार से आपको रहस्य मालूम होना चाहिए, जो स्वाद आप अपने जीवन का ले रहे हो वो कच्चा स्वाद है। ये अंगूर वाला स्वाद है। एक दिन तुम तप के देखो, तपस्या करके देखो, फिर देखो आनंद। वो तप का प्रभाव है, स्वाद बदल जाता है, स्वाद ही नहीं बदलता। वकील साहब, तो आप तो अंगूर के देश के हो। यदि 500 रुपए किलो अंगूर आता है तो मुनक्का, उसकी कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ओहो, जरा जोर से कहिए ना आप। डबल हो जाते भगवान वो। यदि डबल हो ही जाते वकील साहब, तो कोई युवा, कोई वृद्ध आकर के इन युवा मुनियों को नमस्कार करे तो तुम ईर्ष्या मत करना। बोले हम वयोवृद्ध, हम ज्ञानी, हम जज, हम वकील, मुझे कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, उन बच्चों को लोग नमस्कार कर रहे हैं। अरे जज साहब, अंगूर कितने मोटे मोटे हो लेकिन मुनक्के की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि तप चुका है। ऐसे ही ज्ञानियों, तपस्वी की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि वो सीख चुका है। सीखो मित्र तप व धर्म की व्याख्या। संजय, जब से केचलोच हुए चेहरा चमक गया।